नमस्कार दोस्तों, चैनल के ऊपर स्वागत है। देखिए, हमने जैसा डिसाइड किया था हमारा हमने देखिए कभी भी हमने एक साइड व्यू बनाया था कि हम डाउन साइड के लिए पुट में ही ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर हमें 40,844 के आसपास कहीं मिलती है, हम इसमें तुरंत क्या करेंगे, पुट लेंगे। और देखिए पहली कैंडल डायरेक्टली हमारे टारगेट पे गई। यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने एक तरफा दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ से क्या, ये देखिए ये जो रिवर्सल आया, हम इसके लिए रेडी नहीं थे और इसको हमने ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि जो हमने प्लान नहीं किया उसे हम ट्रेड नहीं करते। जो मार्केट यहाँ से गई, ठीक है, किसी को लग रहा होगा, क्योंकि मार्केट में आप कभी भी 100% कैप्चर नहीं कर सकते हैं। वो जो चीज़ें निकल गई ना, उन सब चीज़ों के सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप मार्केट के अंदर मार्केट कितना मोमेंटम कर रही है वो तो 3:30 बजे तक कहीं ना कहीं उसको घूमना है, लेकिन आपने कितना कैप्चर किया है वो इंपॉर्टेंट है। हमारा व्यू क्या था कि या तो मार्केट यहाँ पे मिले। देखिए ये इसके बाद मार्केट क्या गई, हमारे बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास आ गई। मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस था 40,957 का, और मार्केट ने जो हाई बनाया 40,947, ओनली 10 पॉइंट्स। यहाँ से अगर किसी ने पुट ले लिया होगा ना एक तरफा, फिर उसको मौका ही नहीं दिया, उसने 350 पॉइंट के आसपास मार्केट ने वहाँ पे दिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, आपको मार्केट में ये सब चीज़ें इसलिए लर्न करनी होती है। मैं देखिए बहुत सारे चैनल्स क्या करते हैं, आपको कॉल ले लेना, पुट ले लेना। हम एक क्लियर व्यू रखते हैं ना कि मार्केट में ये एक्सपेक्टेड है, यही करना है। नहीं तो हमने कॉल साइड के लिए क्या बोला था, कोई व्यू था ही नहीं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी छोड़ देंगे, या ऊपर से फिर ट्रेड करके नीचे आएगी तो हम दोबारा ट्रेड कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपका व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, बस। जब आपको मार्केट पैसा देती है, आप कन्फ्यूजिंग स्टेट में हो कि नहीं मुझे ये भी करना है, चलो ये नहीं हो रहा तो ये कर लेता हूँ। जब आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, जब आप कन्फ्यूजिंग में खुद ही होगी, आपको करना ही कुछ नहीं है, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर मार्केट आपको पैसा कैसे देगी। मार्केट में देखिए स्टॉप लॉसेस भी देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप 100% कभी होगे। अगर मार्केट में स्टॉप लॉस देने, ठीक है, दे दीजिए। कभी 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट लो ना, उस दिन 100 से प्लस अगर आपने उसके जितना आपने स्टॉप लॉस लिया उससे 3 से 4 गुना अगर आप प्रॉफिट लेके जा रहे हो, तब तो आप मार्केट में लंबा टिकोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए समझाता हूँ जिससे कि आप ट्रेडिंग के अंदर जब ट्रेड करते हो ना, तो मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें दिमाग में आपके होने चाहिए कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो आप ट्रेड कर ही क्यों रहे हो। आप वहाँ पे तुक्का लगा रहे हो कि अब मान के चलिए मार्केट यहाँ पे है और किसी को लगा कि नहीं चलो कॉल ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ, आपको कुछ पता है। अगर आपने यहाँ पे कॉल लिया, फिर उसको ये नहीं पता कि मेरे को यहाँ चलो मार्केट यहाँ आ गई तो मैं इसको एग्जिट कर दूँ, नहीं। फिर वो होता कि चलो यहाँ से चली जाएगी, पर इसको सोचा यहाँ से चली जाएगी, वो यही उम्मीद लगा के रहता है और लास्ट में जाके उसको कैरी करके चला जाता है। और कल पता चला मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो फिर रहा बचा भी ख़त्म। तो ये सब चीज़ें कभी भी मार्केट में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं कल ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए मार्केट में कल दोनों साइड ट्रेड हो सकती है, बैंक निफ्टी में स्पेशली। देखिए निफ्टी के लिए मैंने कई दिनों से आपको मना कर रहा हूँ, निफ्टी कई दिनों से कन्फ्यूजिंग है और मार्केट कहीं से भी ट्रेड नहीं कर रही है। मार्केट में कोई अभी मोमेंटम हो नहीं रहा है, बहुत कम अगर कर भी रही है तो उसमें हम लोग प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे ज़्यादा। तो इसलिए हम निफ्टी को भी थोड़ा सा कम ट्रेड कर रहे हैं। तो कल देखिए बैंक निफ्टी में दोनों चांसेस, मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। ऊपर साइड के लिए अगर जाएगी तो बहुत छोटा सा ट्रेड मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो बहुत छोटा सा ट्रेड मिलेगा, और अगर डाउन साइड निकलेगी तो बहुत अच्छा ट्रेड देगी। देखिए ऊपर साइड के लिए ट्रेड कब करनी है, मार्केट में ऊपर साइड एक ही कंडीशन में ट्रेड करनी है, जब मार्केट 40,800 को ब्रेक कर दे। ठीक है, इस लेवल को जब ब्रेक कर देगी ना 800 को, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगी, हम इसमें कॉल लेंगे। बट क्वांटिटी कल कॉल साइड के लिए कल भी कम ही रखना, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक आती है, यहाँ से रिजेक्शन खा के अपने क्लोजिंग प्राइस को तोड़ के नीचे चली जाती है, तो हम फिर से पुट लेंगे। लेकिन कॉल साइड कम ही ट्रेड करना। टारगेट हमारे कॉल साइड के लिए ज़्यादा नहीं है, 40,950 तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ऊपर साइड के लिए। और इसके ऊपर अगर मार्केट आधा घंटे से ऊपर सस्टेन कर जाती है, ध्यान रखना आधा घंटे से ऊपर, तब हम कहीं जाके 40,200 के आसपास तक जा सकते हैं। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना कि मार्केट अगर वहाँ से पता चले कि 2 घंटे में 40,200 को टच कर चुकी है, फिर उसमें ट्रेड नहीं बनती। फिर आपकी जब निकल गई ट्रेड तो निकल गई, फिर उसे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर पता चले कि मार्केट वहाँ से ऊपर से लौट के नीचे आ रही है, फिर ट्रेड करने का कोई मतलब बन ही नहीं जाता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम कल अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर 40,800 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो। लेकिन निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं है। निफ्टी की हम बात करेंगे अभी निफ्टी के टाइम पर। लेकिन बैंक निफ्टी में हम कल अपसाइड के लिए एक ट्रेड बना सकते हैं अगर इस कंडीशन में मार्केट होती है तो। पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए पॉसिबिलिटीज़ की वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड, लेकिन क्वांटिटी साइज़ में अगेन बोल रहा हूँ ऊपर साइड के लिए अभी भी कम से कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट अभी भी कंटिन्यूसली सेलिंग में है। लेकिन कल पॉसिबिलिटीज़ जैसे चार्ट बना हुआ है यहाँ पे 40,800 के ऊपर एक पॉसिबिलिटी है, मार्केट ऊपर ट्रेवल कर सकती है 200-400 पॉइंट तक। तो इसलिए हम ऐसा
अपना एक डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन डाउन साइड के लिए देखिए डाउन साइड में एक ही कंडीशन में ट्रेड करेंगे, मार्केट अगर 40,500 को ब्रेक करेगी तब। ध्यान रखिएगा 40,500 के नीचे मार्केट जब जाएगी हम तभी ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगी ना तो हम इसमें सीधे सीधे फिर 40,100 तक जाएंगे, 40,100, और इससे भी नीचे की साइड हम फिर ट्रैवल करेंगे मार्केट में। अगर मार्केट कल ही निकल जाती है, देखिए परसों क्या है, मार्केट के अंदर मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा मंथली एक्सपायरी के अंदर थोड़ा सा अलग मोमेंटम होता है, हो सकता है कि मोमेंटम कल भी आ सकता है, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगी तो फिर एटलीस्ट 40,080 इस लेवल तक के लिए मार्केट में हमें होल्ड करना है, ठीक है। अगर मार्केट में देखिए इस लेवल के नीचे भी मार्केट निकलती है तो इसके नीचे फिर डायरेक्टली जो सपोर्ट आएगा वो 39,750 के आसपास तक आ रहा है, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है ना तो फिर हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। फिर इसमें ये नहीं करेंगे कि मतलब हम पोजीशंस ज़्यादा नहीं बनाएंगे, फिर हम इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। हम इसमें ये देखेंगे कि मार्केट फिर कहाँ तक जा सकती है, फिर इसमें ये नहीं करना है, न्यू पोजीशंस नहीं बनानी है फिर, क्योंकि क्या रहता है मोमेंटम जब एक बार हो चुका होता है ना फिर डर लगता रहता है कि पता नहीं मार्केट इतना ट्रैवल कर चुकी है, फिर हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इस जोन में अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाती है तो जो भी यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस वगैरह लगाना जानते हैं, ठीक से समझते हैं कि मार्केट को एग्जिट कैसे करना है, यहाँ से रिजेक्शन खा के अगर इसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे आते हैं तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे भी ट्रेड बना सकती है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रहेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ रिस्क रहेगा, जब मार्केट 40,500 के नीचे निकल जाएगी फिर पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगी, फिर हम स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे 40,600 के आसपास का। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप आउट ऑफ द मनी का एक ट्रेड ले सकते हैं जिसमें आपका इंडेक्स का जो वैल्यू है उस थोड़ा को आप मैनेज कर सकें, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा कहीं 600 के आसपास ही रहेगा, इस चीज़ का आपका ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। ध्यान रखिएगा अगर मार्केट नीचे निकलेगी बहुत अच्छा ट्रेड देगी, क्योंकि जैसा चार्ट है तो नीचे के लिए अच्छे चांसेस हैं, लेकिन अगर ऊपर जाएगी तो हम कल ऊपर भी ट्रेड करेंगे, कल हम दोनों साइड के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन ऊपर साइज़ के लिए अभी भी हम क्वांटिटीज़ कम रखेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो क्वांटिटी साइज़ थोड़ा सा कम रखेंगे, 800 के ऊपर हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। देखिए निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी अगेन अभी कंफ्यूजिंग है। निफ्टी में देखिए कॉल साइड का हमारा अभी कोई व्यू है नहीं निफ्टी के अंदर। देखिए हमने इसमें स्टॉप लॉस इसमें मार्केट ने लिया होगा, डेफिनेटली लिया होगा, क्योंकि मार्केट खुली गैप अप थी और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट की, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लिया। लेकिन हमने क्या कहा था, अगर मार्केट इस स्टॉप लॉस को क्रॉस कर देगी ना हम अपनी पोजीशंस को काट देंगे, लेकिन हम कॉल साइड फिर भी नहीं बैठेंगे। लेकिन देखिए इसके ऊपर जिसने कॉल साइड के लिए जो अपना व्यू रखा होगा ना उसको मार्केट ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया होगा। मार्केट देखिए वहाँ से फिर स्लोली हमने कहा था कि मार्केट अगेन अगर जब हम 17,885 के अगेन नीचे आएगी हम क्या करेंगे, हम अगेन क्या करेंगे, हम पुट ही लेंगे, हम किसी भी कंडीशन में कॉल नहीं लेंगे। देखिए वहाँ से फिर मार्केट ने हमें बहुत अच्छा हमारा टारगेट दिया है 17,800, देखिए परफेक्टली उसी को रेस्पेक्ट किया आके। तो जिसने स्टॉप लॉस लिया होगा वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कवर करके कुछ प्रॉफिट में गया होगा, लेकिन हम एटलीस्ट हम इसमें लॉस में निफ्टी की ट्रेड में भी नहीं किए। लेकिन लॉस मैं निफ्टी की ट्रेड में 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, निफ्टी का थोड़ा सा जो भी व्यू है वो कंफ्यूजिंग है, उसका चार्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम निफ्टी के अंदर थोड़ा सा कम ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हम इसमें अभी भी निफ्टी को थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन डाउन साइड में ही ट्रेड करना पसंद करेंगे। अब देखिए इसमें ट्रेड कैसे करनी, देखिए 17,000 जो इसमें लेवल आ रहा है वो कहीं 863 के आसपास का आ रहा है। मार्केट अगर इसके आसपास कहीं है ना 863 के आसपास, ठीक है, ये लेवल हमारा आ रहा है, इसके आसपास मार्केट अगर है, मार्केट इसमें डाउन साइड में ही रहेंगे, लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट है तो हम वीक हैं, लेकिन क्वांटिटी साइज़ इसमें कम ही रखना, क्योंकि मार्केट अगेन हम यहाँ पे मतलब निफ्टी के अंदर थोड़ा सा कम ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी कंटिन्यूसली क्या है कि निफ्टी कहीं से भी धोखा दे रही है। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ से क्या रिजेक्शन मिलता है तो एक सपोर्ट यहाँ पर भी आ जाएगी, जो ये 800 का जोन है ना, यहाँ पे भी मार्केट एक सपोर्ट लेगी ज़रूर। तो इसलिए मार्केट में निफ्टी के अंदर थोड़ा सा कम ट्रेड करेगा। जो सेफ ट्रेडर हैं वो यहाँ के बाद ही ट्रेड करें, इस लेवल को ब्रेक होने के बाद ट्रेड करें, और जो चाहे वो यहाँ पे भी ट्रेड कर सकता है, दोनों साइड में यहाँ पे ट्रेड बन सकती है। लेकिन निफ्टी के अंदर मैं अगेन कह रहा हूँ, निफ्टी के अंदर कंफ्यूजिंग कंटिन्यूसली है। मार्केट अगर 17,760 के नीचे निकलेगी तो 720 तक हम इसमें जा सकते हैं। मार्केट में हम ज़्यादा लंबे टारगेट इसमें नहीं रखेंगे, अगर इसमें नीचे लेवल तोड़ती है तो हम इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। इसमें ये नहीं करेंगे कि अगेन हम कोई नई पोजीशंस वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम निफ्टी में थोड़ा सा भी अवॉइड करना पसंद करेंगे, क्योंकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक है। और जैसा कि बैंक निफ्टी जैसे अच्छे से लेवल्स प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा चार्ट दिख रहा है, वैसा निफ्टी के अंदर नहीं है।
निफ्टी कंटिन्यूसली आपको क्या कर रहा है, एक यहाँ पे एक मोमेंटम भी बहुत कम कर रहा है और बहुत मुश्किल सी एक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन खा के अपनी क्लोजिंग को तोड़ेगी, हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। कुछ लोग चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं। अगर मार्केट ऊपर निकलेगी जाने देना, अगेन जब इस लेवल के नीचे आ जाए फिर से पुट में ही बैठना है। कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे तो बस रखना। व्यू हमारा निफ्टी के अंदर कम्प्लीटली अवॉइड है, सी कम्प्लीटली अवॉइड है मार्केट में। सी हम खाली बैंक निफ्टी के लिए बात किए हैं, उसमें एक पॉसिबिलिटीज़ है, एक अच्छा चार्ट हमें मिल सकता है अपसाइड में भी, लेकिन निफ्टी के अंदर नहीं। निफ्टी के अंदर सिर्फ डाउन साइड के लिए ट्रेड है। 17,860 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करती है तो इसमें बहुत ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, इसके अंदर बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, एक यहाँ पे मार्केट में एक बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकता है। तो जो चाहे इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस 10-15 पॉइंट का इस लाइन का लेके वो यहाँ पे ट्रेड ले सकता है, वो अपनी विजडम के हिसाब से। लेकिन मेरा कोई व्यू है नहीं निफ्टी के अंदर, स्पेशली हम यहाँ पे पुट ही ट्राई करेंगे। अगर इसके नीचे मार्केट ऊपर जाती है हम स्टॉप लॉस ले लेंगे 10-15 पॉइंट का, लेकिन वापस अगर जब नीचे आएगी ना, हम फिर से पुट में ही बैठेंगे। टारगेट हमारे नीचे सेम रहेंगे, 17,760 पहला, 17,720 तक हम इसमें जा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे कि वीडियोज़ जैसे ही अपलोड होता है आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप लोगों का जो प्यार है बस वही हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन है, उसी से एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।